अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आजकल मेरे जो ब्लॉग हैं वो यहीं बैठ कर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जो है सारा काम करके अगर बैठना होता तो यहीं बैठते हैं, अगर आते हैं ऊपर से तो डायरेक्ट यहीं बैठते हैं, फिर और कुछ करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी तो मैं इनके अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि रात में क्या इनाया सोई थी आज 3:30 बजे, तो मेरी नींद लगी थी 4 बजे तक, मतलब सुबह के टाइम ही सोई हूँ मैं। और फिर क्या रहता है कि जिस दिन नंबर नहीं रहता है खाना बनाने का तो थोड़ी सी नींद लग ही जाती है। और अगर हाँ नंबर होता तो थोड़ी सी चिंता रहती है कि सुबह जल्दी उठ के काम करना है, क्योंकि जिस दिन अपने काम करना होता है उस दिन तो लेडीज़ों को नींद नहीं आती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सो गई और थोड़ी ज़्यादा ही देर तक नींद लग गई, मतलब 10 बजे तक। मैं 10 बजे उठी हूँ और अभी जो टाइम है 10:30 बज गए हैं। और बस मैंने रखे हैं आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ नाश्ते में बनाने जा रही थी, लेकिन इनने बोला कि तुम आज पराठे बना दो आलू के, काफ़ी टाइम हो गया है, तुम रोज़ रोज़ कहती रहती हो अब बनाऊंगी अब बनाऊंगी और तुम नहीं बनाती हो। तो आज मैं नाश्ता और खाना लंच एक साथ ही कर लूँगा, तुम मेरे लिए पराठे बना दो। तो बुलबुल ने वैसे खाना बना लिया, मतलब सब्जियां उसने बना ली हैं, दाल और भिंडी बना ली है। तो बस रोटी भी बनाई, तो रोटियों की मैंने मना कर दी है कि हम लोगों के लिए नहीं बनाना, क्योंकि जब आप ये पराठे खाएंगे तो फिर मैं भी खा लूँगी, क्योंकि आलू के पराठे खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और बस तो मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और अभी आंटी नहीं आई हैं काम करने, तो बस मैं बैठी हूँ अभी। थोड़े से आलू बॉईल हो रहे हैं और जिस दिन लेट उठो ना तो उस दिन बड़ा बेकार लगता है। और इनाया जो है कभी कभी ऐसा करती है कि बस उसको जो है पसंद करना है। और मार्केट से आए थे हम लोग 9 बजे तक लौट कर, जो आपने देख ही लिया होगा। फिर वो क्या था कि मैं जब मार्केट गई थी ना तो वो सो गई थी, यहाँ से मैं सोई हुई उसको लेकर गई थी, क्योंकि यहाँ छोड़कर जाती तो वो कितनी भी देर में उठ जाती और रोने लगती, तो इसलिए मैं उसको लेकर ही गई थी। वो मार्केट में सो ली थी, जब तक हमने कपड़े वगैरह ले लिए थे जब तक कि वो सो ली थी। फिर उठ गई थी, मतलब आधा घंटे की उसने नींद ले ली होगी आराम से। और मैं गई थी 7 बजे या 7:15 बजे मैं गई थी, तो इतनी देर में वो सोई ना, उसकी नींद पूरी हो गई पता नहीं क्या। फिर रात में वो सोई नहीं, परेशान कर रही थी। तो बच्चे जब तक के अच्छे से बड़े ना हो जाए ना, सोच लीजिए 4-5 साल के, तब तक कि हम नहीं सो सकते हैं चैन से। तो इन अभी भी जो है कभी कभी परेशान कर देती है, वैसे कर सो जाती है लेकिन कभी कभी परेशान कर देती है। तो बस अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी और फिर मुझे आज करनी है पैकिंग, क्योंकि कल का सोच रहे हैं हम लोग कल निकल जाएं। तो क्योंकि गुलफ्सा के रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि बाजी अब तो आ जाओ अब तो आ जाओ। तो बस आज कल शॉपिंग कर ली है हमने, जो बाकी की बची थी। तो आज मैं सोच रही हूँ आज दोपहर में ही मैं पैकिंग कर लूँ, क्योंकि मैं रात में पैकिंग करती हूँ फिर सुबह उठ कर निकलना होता है, तो थोड़ी थकावट सी ज़्यादा लगती है। तो आज मैं दोपहर में ही कर लूँगी अपने कामों से फ्री होने के बाद। तो अभी तो हम नाश्ता खाना एक साथ कर ही लेंगे, तो खाने पीने से निपट ही जाएंगे। फिर बस नहाना धोना, मुझे कपड़े धोना, तो कपड़े मैंने कल भी धो दिए। मेरे कपड़े रोज़ धुलते हैं, रोज़ इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, रोज़ धुलते हैं, चादर बेडशीट वगैरह रोज़, क्योंकि इनाया कुछ ना कुछ फैला देती हैं। तो अभी 1-2 दिन से मेरी बेडशीट रोज़ ख़राब हो रही है और रोज़ ही जो है धुली जा रही है। कल भी जो है रात में, कल मैंने दोपहर में बिछाई थी बेडशीट धुली हुई, और रात में ना आलिया ने दूध फैला दिया उस पर, फिर से धोना पड़ेगी। तो बस कपड़े वगैरह धोंगे, पहले नहाएंगे धोएंगे फिर कपड़े धोएंगे और फिर उसके बाद मैं करूँगी पैकिंग। तो आज मेरा दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। और आज ये सुबह सुबह ही कह रहे थे कि आज तुम चली आना पार्लर, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कि बोले नहीं कि अभी मैं छोड़ आऊँगा तुम्हें खाने पीने के बाद। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि अभी दीपावली का टाइम चल रहा है और परसों की दीपावली है, तो पार्लरों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होगी। क्योंकि उस टाइम पर भी मैं शादी में जा रही थी ना, तो थ्रेडिंग बनवाने गई थी, तो उस टाइम पर करवा चौथ आने वाला था। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे भीड़ रह रही थी पार्लर में, बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ मैं थ्रेडिंग बनवा कर ही आ गई थी। और अभी भी मैं जाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होगी, तो इसलिए मैं नहीं जा रही। मैंने कि मैं देखूँगी सिर्फ मुरैने में करा लूँगी। तो चलिए अभी नाश्ता बना लेते हैं।
तो अभी टाइम हो गया है, 1 बज गया है और हम लोगों का खाना पीना हो गया है। तो बस अभी मैं आई हूँ नहाने के लिए, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा काम है, जैसे कि गैस वगैरह साफ़ करने, बर्तन जमाने। वैसे बुलबुल कर लेती, लेकिन वो अभी काम से चली गई है, तो मैं सोच चलो मैं इसको कर देती हूँ, वरना फिर वो आएगी फिर करेगी। तो मैं इनकी थोड़ा सा काम है, ये मैं कर लेती हूँ और चलिए कर लेते हैं। तो भी गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ पहले, क्योंकि खाना बनाने के बाद वैसे गैस साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अभी क्या कभी कभी हो जाता है, काम वगैरह लग जाता है, तो इस वजह से तो ये काम जो बाकी का है वो मैं कर देती हूँ। तो ये गैस साफ़ करनी है अभी और ये बर्तन जमाने हैं और मुझे अभी आटे का कट्टा भी धोना है। तो बस अभी हो गया शाम का टाइम, तो बस कपड़े मुझे धोना थे, जो कि आज नहाए थे तो वो कपड़े थे, फिर मैंने कहा ये रखे रहेंगे तो इसलिए मैं धोकर डाल दूँ। और इनमें से कुछ कपड़े मुझे ले जाने भी हैं, जैसे कि ये वाली कुर्ती है मेरी, ये वाली कुर्ती है, ये चुन्नी है, ये मेरा जीन्स है और बच्चों के भी स्वेटर पजामी, इनका पजामा, मतलब कुछ कपड़े हैं जो मुझे इनमें से ले जाने भी हैं, क्योंकि डेली वेयर के कपड़े तो सब अभी मैंने पैकिंग की नहीं है। मैं सोच रही थी दोपहर में कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट फिर बोलोगे फिर मार्केट, तो मैं मार्केट जा रही हूँ किस लिए, इनके जो जूते हैं ना, उनके वो लेस होते हैं ना, तो इनने फेंक दिए हैं, तो जूते पहना कर ले आऊँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो सैंडल वैंडल तो सही नहीं लगती, जूते पहना कर ले जाओ तो सही रहता है सॉक्स के साथ। तो बस इसलिए मुझे लेस लेकर आने हैं, जो कि मैंने अभी देखे और दवा लेकर आनी है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो इनकी मेडिसिन जो है लेकर जाती हूँ, क्योंकि देखो पता नहीं है बच्चे को कब बुखार आ जाए, कब सर्दी हो जाए, क्योंकि देखो मौसम चेंज होता है हर जगह का, तो हो जाता, तो इसलिए मैं जब भी आती हूँ मेडिसिन लेकर जाती हूँ, तो वो मुझे लेकर आनी है, क्योंकि अभी कुछ मेडिसिन है नहीं है। जैसे कि बुखार की है तो वो खुली हुई है बहुत टाइम की, तो इसलिए मैं नई लेकर आऊँगी, और सर्दी की तो नई मेडिसिन लेकर ही रखती हूँ मैं, तो बस वही लेकर आऊँगी। और क्या लाना है, 1-2 चीज़ और लानी है, जैसे कि आलिया का पाउडर है पीडियोश्योर, वो ख़त्म हो गया है कल ही, तो वो लेकर आऊँगी, वो लेकर जाऊँगी, क्योंकि ये उसके बिना दूध पीती नहीं है, ना ही इनाया पीती है, क्योंकि मैं इनाया को भी वही देने लगी हूँ, क्योंकि उसके ज़रिए जो है ना इनाया दूध पी लेती है, वैसे नहीं पीती है, तो अब मैंने तो देना स्टार्ट कर दिया है वैसे बोलते हैं 2.5 साल के बाद देते हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा डाल देती हूँ दिखाने के लिए इसको, कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बस अभी चलते हैं, ये काम हो गया है, फिर आके करते हैं पैकिंग स्टार्ट। और आज से आलिया की कोचिंग की भी छुट्टी लगी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं 17 तारीख तक, तो मैम का फ़ोन आया था छुट्टी कहने के लिए, तो हमने कहा कि आलिया अब
कुछ टाइम बाद ही आएगी। अभी तो आप लोगों की तरफ से छुट्टी है, कुछ हमारी तरफ से भी हो जाएंगी। तो फिर मैम बोलने लगी कि उसके एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। तो हमने कहा कि उसकी पढ़ाई तो हम जारी रखेंगे, क्योंकि मैं उसकी बुक वगैरह वहाँ पर लेकर जाऊँगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चली है। तो होमवर्क वगैरह तो उसका आता ही रहेगा उसके ऐप पर, तो हम कराते रहेंगे और बस ऐसे ही मेंटेन रखेंगे। चलिए चलते हैं। और गाड़ी भी बुक कर ली है आज, अभी फ़ोन कर लिया था इनने। तो जिस गाड़ी में हम अभी मुरैना गए थे तो वही गाड़ी से जाएंगे। और वैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने ये ले लिया, सब ले लिया, लेकिन आप गाड़ी नहीं ले रहे। तो गाड़ी भी इंशाल्लाह हमारी अभी तक आ जाती, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए और रोक दिया है। जैसे ही हम मुरैना से लौट कर आएंगे उसके बाद हमारी गाड़ी आ जाएगी। तो आप लोग जो है बस अपनी दुआ देते रहिए, इस तरीके से बनाए रखिए अपनी दुआ हमारे साथ, तो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता रहेगा और आप सभी के साथ भी होता रहेगा। तो अल्लाह पाक आपकी भी सारी जायज़ दुआएं पूरी करे और हमारी भी करे। तो हम खुश रहें, आप भी खुश रहें, सारी दुनिया खुश रहे। तो चलिए चलते हैं।